नमस्कार, मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। विजय शाह के बयान पर विवाद। कांग्रेस ने बर्खास्तगी की मांग की। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के सेना पर दिए बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शाह का बयान देश की एकता और सेना के सम्मान के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस को 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन एफआईआर रात 11 बजे दर्ज हुई। कांग्रेस ने इसे सरकार की निष्क्रियता बताया। विजय शाह ने अपने बयान पर माफी मांगी, लेकिन कांग्रेस इसे पर्याप्त नहीं मान रही। पार्टी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव उन्हें मंत्री पद से हटाएं। भाजपा ने इस मामले पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया, जिससे विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि जब तक शाह को बर्खास्त नहीं किया जाता, वे विरोध जारी रखेंगे। सागर ज्वेलर्स संचालक पर बंधक बनाने के आरोप। युवक ने पुलिस से लगाई गुहार। सागर के महामाया ज्वेलर्स के संचालक पर युवक सूर्यांश जड़िया ने बंधक बनाने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। सूर्यांश अपने माता पिता के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और आरोपों के समर्थन में सीसीटीवी फुटेज भी प्रस्तुत किया। युवक ने दावा किया कि उसका आदित्य सोनी के साथ लेनदेन 1.5 साल पहले खत्म हो गया था, लेकिन अब उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। आरोप है कि आदित्य और उसके परिवार ने उसे धमकी दी कि उसे किसी भी मामले में फंसवा दिया जाएगा। सूर्यांश ने एसपी से न्याय की मांग की और कहा कि लगातार प्रताड़ना के कारण उसका व्यापार ठप हो गया है। पुलिस से अपील करते हुए उन्होंने दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शराब नाम का लड़का है, श्री महामाया ज्वेलर्स वाला, उसके हमारा कोई लेन देन नहीं है उससे। उसके बाद भी वो ये बोल रहा है कि हमें उसके पैसे देना है, करीब 50,000 रुपये। जो भी हमारा लेन देन था पहले उनसे, वो सब क्लियर हो चुका था। फिर भी उसके बाद 1.5 साल बाद वो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। उसके बाद इनकी माँ जी गई, उनने रिपोर्ट डाली हमारी कोतवाली में। उसके बाद वहाँ से आया हमारे लिए फ़ोन, तो वहाँ भी हम गए। उसके बाद इनने ये बोला कि हमारे घर में आके राजीनामा करवाएं। तो हम हमारा छोटा भाई, उसका दोस्त और मेरा एक दोस्त, हम लोग 4 जन गए और उसमें इन्हें वीडियो फुटेज बनाई। और इन्हें कल की न्यूज़ में ये बोला है कि हम इनके यहाँ पे पी के गए, दारूखोरी बताई, हमने इनको धमकी दी, मारा पीटी करी, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पूरी वीडियो क्लिप निकलवाएं आप और पूरा देखें। 1 घंटे 1.5 घंटे वहाँ हम बैठे थे। वहाँ पे हमने कोई भी प्रकार की ऐसी गलत बातचीत नहीं करी। उसके बाद हमारे भाई को इन लोगों ने परेशान किया, घर में इन्होंने पुलिस भेजी, एक इनका दोस्त, और पूरे बाजार में हम लोगों को फ्रॉड कर दिया है। ऐसा काम हो गया भैया हम लोगों का कि अब हम काम तक नहीं कर पा रहे किसी भी प्रकार से, और मरने की स्थिति में आ गए हम, क्योंकि हमारा पूरा व्यापार है पूरे सोने चांदी के व्यापारियों से। हमारा छोटा सा काम है नारियल के डिब्बे का, उसमें पूरा ब्रेक लगा दिया इन लोगों ने और बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। घर में लोग पहुंचा रहे हैं और इनके मामा, इनके चाचा और इनकी मम्मी बोल रही हैं कि हम तुम्हें कोई भी केस में फंसवा देंगे, हमारे पास हजारों लड़के हैं, हम तुम्हें घर से उठवा लेंगे, हम तुम्हें किडनैप करवा लेंगे, हम तुम्हें मरवा देंगे। ऐसी बात चल रही है। इसलिए हम एसपी साहब के पास 2 बार हमने इसके पहले भी आवेदन दिया है, एक 21/4 को, एक 13/3 को। 21/4 में भी हमने उनसे बोला था ये चीज़ कि हम लोगों को ऐसी बात हुई है, ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, ये लोग बंधक बना के बैठे हैं। हमारे छोटे भाई का भी इन्हें एक्सीडेंट करवाया पीछे से गाड़ी मार के, वो चलने की हालत में नहीं है अभी। अगर उसको भी होगा तो हम उसका करवा देंगे। बस यही है कि पुलिस अधीक्षक साहब से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करी जाए और इन जैसे फ्रॉडों को कुछ भी करने से इन लोगों को बाजार से करें। कुछ हुआ लेन देन के विषय से, वो हिसाब क्लियर हो गया। अब क्लियर होने के बाद तुम दादागिरी के माहौल पे आ गए। दादागिरी के माहौल से तुम धमकी दे रहे जहाँ से किसी को भी बुला के। और हमारे पास टेलीफोन आया था इनके मामा का, और इनके मामा ये बोल रहे थे बिलासपुर से कि हम कहीं भी तुम्हें उठवा लेंगे। आप उनके रिकॉर्ड में देख लो, अगर ये बात ना हो तो हम मानेंगे बात को। टीआई बता रहे थे जी अपने आप को। इसमें हमने एसपी के यहाँ जो हमने रिपोर्ट की है उसमें भी हमने यही लिखा है कि जी हमें टीआई बता के प्रताड़ित कर रहा है और धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें ऐसा कर देंगे और घर से उठवा लेंगे तुम्हें किसी भी तरीके से। तुम क्या समझते हो अपने आप को? इस टाइप की ऐसी बहुत सी बातें की उन्होंने। इसको कोई कौन सा कुशवाहा है, वो कुशवाहा पुलिस वाला पूरे शराफी में ढूंढ देख रहा, पूरे शराफी के दुकानदारों को मिला। वो पूरे दुकानदारों से पूछ रहा है क्यों सूर्यांश जड़िया कौन है, सूर्यांश जड़िया कौन है। उसके बाद ये एक इत्र वाले के यहाँ बैठता था तो उससे पूछने लगे ये लोग। ऐसे चारों तरफ से ये केवल एक सामने वाले को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि सामने वाला मरने की स्थिति नहीं आ रहा हो। अगर मर गया वो तो उसका जवाबदार कौन होगा,
ये प्रशासन से हम पूछ रहे हैं, और अगर प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है तो हम किस तरफ जाएं, हमें ये भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमें कदम तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि कोई अगर आदमी कुछ करेगा नहीं तो हम क्या करेंगे बताओ आप। कि अगर कोई सहारा नहीं होगा तो कौन, क्योंकि पैसे वालों का तो दुनिया सहारा हो जाता, और कौन का सहारा कौन होगा। भोपाल में मॉक ड्रिल के दौरान बड़ा हादसा, ग्रेनेड विस्फोट से 2 पुलिसकर्मी घायल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को एसएएफ की 25वीं बटालियन द्वारा आयोजित मॉक ड्रिल के दौरान बड़ा हादसा हुआ। अचानक एक ग्रेनेड फट गया, जिससे प्रधान आरक्षक विशाल सिंह और आरक्षक संतोष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को आनन फानन में चुनाभट्टी स्थित बंसल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज इमरजेंसी वार्ड में जारी है। यह मॉक ड्रिल हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आयोजित की गई थी। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। घटना को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। रायसेन में बनेगा मेट्रो रेल कोच, 1800 करोड़ का करेगा निवेश। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को 148 एकड़ भूमि आवंटित की है, जहां मेट्रो रेल कोच निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बेंगलुरु में आयोजित समारोह में आधिकारिक भूमि आवंटन पत्र सौंपा। यह संयंत्र रायसेन जिले के उमरिया गांव में स्थित होगा और इससे रेल तथा मेट्रो कोचों का उत्पादन बढ़ेगा। BEML अब वंदे भारत कोच भी मध्य प्रदेश में बनाएगी, जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस परियोजना को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि यह कदम मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर नेक्स्ट जनरेशन NTS पोर्टल शुरू, यात्रियों को मिलेगी सटीक जानकारी। भोपाल रेलवे स्टेशन के पूछताछ काउंटर पर नेक्स्ट जनरेशन NTS नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पोर्टल लागू कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को अगले 8 घंटे की ट्रेनों की सही जानकारी एक क्लिक में मिल सकेगी। इस प्रणाली के तहत रेलवे कर्मचारी ट्रेन के आगमन प्रस्थान का सही समय, कोच की स्थिति और देरी की सटीक जानकारी यात्रियों को तुरंत दे सकेंगे। यह सिस्टम भोपाल मंडल के 7 प्रमुख स्टेशनों भोपाल, रानी कमलापति, संत हिरदाराम नगर, बीना, गुना, इटारसी और विदिशा पर लागू किया गया है। इससे यात्रियों को पूछताछ काउंटर पर लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और भीड़ भी कम होगी। भारतीय रेलवे ने इस डिजिटल प्रणाली को यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और आधुनिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।